नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूँ। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है एक चतुर ब्राह्मणी कन्या और एक मूर्ख राजा। एक नगर में चक्रवर्ती राजा राज करता था। उसका नाम देवदत्त था। वह प्रजा का ख्याल रखने वाला तथा न्यायप्रिय राजा था। उसके राज्य में प्रजा बहुत खुशहाल थी। राजा की उदारता की चर्चा पास पड़ोस के राज्यों में थी। एक बार राजा जंगल में शिकार खेलने गया था। तभी उसकी नजर एक स्त्री पर पड़ी जिसे कुछ लोग बलात् घसीटते हुए ले जा रहे थे। राजा ने उन दुष्ट लोगों को ऐसा करने से रोका तो वे राजा से लड़ने मरने के लिए भीड़ गए। राजा परम शक्तिशाली था। उन दुष्टों का संहार कर दिया और कन्या से बोला कि वह अपने घर लौट जाए। मैंने दुष्टों को मार डाला है, अब तुम्हें कोई भय नहीं, तुम निर्भीक हो अपने माता पिता के पास लौट जाओ। तब उस कन्या ने बताया कि ये बदमाश मेरे पिता की हत्या कर मुझे जबरन दूसरे राज्य में बेचने के लिए ले जा रहे थे। मेरी गलती इतनी थी कि एक खूबसूरत जवान लड़की हूं। उनकी बुरी नजर कब से मेरे ऊपर थी। वे स्त्रियों को बेचने वाले दलाल थे। मैं एक ब्राह्मण कन्या हूं, जीते जी अपनी इज्जत नीलाम नहीं कर सकती। अब आप कह रहे हैं कि अपने घर चली जाओ तो मेरे पिता रहे नहीं। अब किस पिता के घर जाओ? मेरी शादी अभी हुई नहीं तो किसे पति मान उसके घर जाओ? आप राजा हो, आप खुद न्याय करो और मेरे साथ उचित न्याय करना। राजा के पास उस कन्या का कोई जवाब नहीं था। राजा उस कन्या को अपने महल में ले आया तथा विद्वान जनों से सलाह लिया कि इस कन्या का सुयोग्य वर तलाश कर विवाह करा दिया जाए। परंतु प्रजा में किसी ने अफवाह फैला दिया कि राजा किसी लड़की को महल में ले आया और हफ्ते भर उसके साथ बिताने के बाद उसकी शादी कहीं अन्यत्र कराना चाहता है। यह तो उस लड़की के साथ अन्याय है। ये तो भ्रष्ट राजा है, दुष्कर्मी है। यह बात जब राजा के कानों तक पहुंची तो अपनी भूल महसूस किया। हालांकि राजा ने उस लड़की के साथ ऐसा कुछ नहीं किया था कि जिससे राजा का सिर शर्म से झुके या उस लड़की का सिर शर्म से झुके। परंतु अफवाहों को भला कौन विराम दे सकता है? उसके लिए सबसे उचित रास्ता यही है कि राजा उस लड़की से विवाह कर ले। राजा ने लड़की के सामने अपनी बात रखी कि अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे विवाह करने के लिए राजी हूं। लड़की ने जवाब दिया कि राजा, आपने एक बार भी मुझे गौर से नहीं देखा, वरना आप मेरे इरादे, मेरी सहमति को समझ जाते। राजा ने देखा कि वह लड़की अपनी मांग में खुद सिंदूर भर ली है, सुहाग के जोड़े भी पहन रखे हैं। राजा बोला, तो अपनी सहमति मुझसे बतानी चाहिए थी। मैं झूठे तुम्हारी शादी के लिए परेशान था। राजा ने ब्राह्मणी कन्या से विवाह कर लिया। वह रानी बन गई। राजा का मंत्री, जो राजा का अति प्रिय था, वह इस विवाह से खुश नहीं था, क्योंकि वह राजा को भोला भाला समझ बहुत धन इधर उधर कर दिया करता था। परंतु तेज तर्रार रानी से अब उसे खतरा महसूस होने लगा। वह महल की रानी बनते ही एक एक बात पर ख्याल रखने लगी। मंत्री की नियत रानी के प्रति बदलने लगी थी। वह सोचने लगा, दरिद्र घर की बेटी है, पैसे के लोभ में आ जाएगी, हम उसे महंगे उपहार देकर अपने पक्ष में कर सकते हैं। मगर रानी को पक्ष में करना आसान नहीं था, क्योंकि वह किसी से कोई उपहार नहीं लेती थी, न ही राजा के अलावा किसी से अकेले में मिलती थी। उसने अपने लिए दास दासी भी नहीं रखी थी, परंतु राजा के सैनिकों को अपने तरफ से खूब उपहार देती। यहां तक कि सैनिकों के बेटे बेटियों की शादी में बहुत सारा उपहार भेजवा देती। मंत्री रानी की इस आदत से जल भून जाता। वह राजा का कान भरता कि 2 टके के सैनिकों को रानी ने सिर पर चढ़ा रखा है। राजा मंत्री को अपना विश्वासी मानता था, परंतु मंत्री के मन में कुछ और ही चल रहा था। वह गुपचुप तरीके से पड़ोसी राजा, जो इस राजा का कट्टर दुश्मन था, जा मिला था।
इसकी सूचना रानी के गुप्तचर सैनिकों ने रानी को दे दिया था। रानी राजा को समझाने की बहुत कोशिश की कि आपका मंत्री प्रेम राज को किसी दिन संकट में डाल देगा। मंत्री गद्दार है, खजाने से चोरी करता है और चोरी छुपे पड़ोसी राज्य में सैनिकों की भर्ती ले रहा है। वह पड़ोसी राजा की मदद से एक सेना तैयार कर रहा है। राजा रानी की बात सुन खूब हंसा। बोला, रानी तुम्हारा दिमागी हालत ठीक नहीं, तुम सिर्फ अपने काम से काम रखो। राजकाज चलाना, उसे संभालना राजाओं का काम है, विश्वसनीय मंत्री का काम है, यह रानी का काम नहीं है। मुझे लगता है तुम मेरे कामों में कुछ ज्यादा ही दखल देने लगी हो, जो तुम्हारे लिए उचित नहीं है। रानी समझ गई कि मंत्री का विश्वास का भूत राजा के सिर से उतरने वाला नहीं है। अब उस मंत्री के बच्चे से मुझे ही निपटना होगा, वरना मेरे मूर्ख पति का राज्य सस्ते में चला जाएगा। उसे अपने गुप्तचरों से पता चला कि आज मंत्री रात में दुश्मन देश के राजा से उसके सीमा में जाकर मिलने वाला है। रानी ने सोचा, राजा को अब आगाह करने से कोई फायदा नहीं होने वाला, परंतु राजा का एहसान है हमारे ऊपर, अगर उसके लिए मेरी जान भी चली जाए तो भी प्रयास जारी रखूंगी। उसने मंत्री की योजना वाली बात राजा को बताई तो राजा हंसी में टाल गया। तब रानी ने बताया कि एक राजा या किसी भी विकासशील पुरुष को इन 3 पर भरोसा नहीं करने चाहिए। पहला, नौकर चाकर, मंत्री और संतरी पर। जब तक इन पर नजर ना रखी जाए, काम को अलगर्जी की तरह करते हैं या फिर नहीं करते। दूसरा, अपनी खुद की पत्नी या किसी स्त्री पर बहुत भरोसा नहीं करने चाहिए। पत्नी पर ज्यादा भरोसा करने पर, उस पर विश्वास करने पर बहुत बड़ा धोखा खा सकता है। विश्वास के भरोसे स्वतंत्र छोड़ देने पर स्त्री स्वच्छंद घूमने लगती है। घूमते रहने से उसका मन चंचल हो जाता है। मन चंचल होने पर किसी अन्य पुरुष के तरफ आकर्षित हो सकती है और किसी दिन धोखा दे सकती है। इसलिए स्त्री पर भरोसा तभी करें जब पास हो, और जब साथ ना हो तो उस पर नजर बनाए रखनी चाहिए। तीसरा, अपने संचित धन और बल पर भरोसा कर कभी संतोष नहीं कर लेने चाहिए। आपका मंत्री कितना भी भरोसेमंद हो, उस पर नजर बनाकर रखना चाहिए। राजा रानी की बात मान मंत्री की जासूसी करने रात में भेष बदल कर निकल गया। राजा ने देखा कि मंत्री तो पड़ोसी राज्य के सीमा में चला गया है। वह पूरी रात उधर ही रहा। जब भोर हुई तब वापस आया। राजा ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया, परंतु चालबाज मंत्री राजा को बातों में भरमा दिया। बोला, महाराज, रात को चोर, जासूस, राक्षस भ्रमण करते हैं। मैं पड़ोसी राजा की जासूसी करने गया था। हमें पता चला था कि वह आक्रमण करने वाला है, तो उसकी ताकत का आकलन करने उसकी सीमा में चला गया था। हमने पता लगाया कि उसकी योजना में कोई दम नहीं है। हमें व्यर्थ में अपने सैनिकों को इधर नहीं लगाने चाहिए। हमें सभी सैनिकों को दक्षिण दिशा में लगाने चाहिए। राजा मंत्री की बात मान वहां से सैनिकों को हटवा दिया। फिर क्या था, पड़ोसी राजा को मौका मिल गया। बिना ज्यादा नुकसान किए राज्य पर आक्रमण कर कब्जा कर लिया। राजा पत्नी को साथ ले जंगल में भाग गया। राजा को अपने विशेष गुप्तचरों से पता चला कि आपका मंत्री आपके राज्य का राजा बन गया है। राजा खुश हुआ कि चलो मंत्री ही राजा बना है, कल हम राजधानी चल उससे अपना राज्य वापस ले लेंगे। रानी बोली, राजा तुम ऐसी मूर्खता हरगिज ना करना, वह तुम्हें बंदी बना लेगा। तुम्हें मेरी बातों में जरा भी शक है तो दूत भेजकर पता लगवा लो। राजा ने अपना दूत भेजा कि मंत्री हमारा राज्य कब वापस करता है। मंत्री ने दूत से संदेश भेजवाया कि अब इस राज्य का राजा मैं हूं और मैं उसके जैसा पागल नहीं हूं। उसे जाकर बोल दो कि जल्दी आत्मसमर्पण कर दे, वरना हम उसे कुत्ते की मौत मार देंगे। और रानी से बोल देना कि उसका इस दरबार में स्वागत है। अगर वह मेरी रानी बनना चाहे तो हम उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं।
दूत ने जैसा का तैसा सुना दिया। राजा अपनी गलती पर बहुत पछता रहा था। वह बार बार रो रो कर रानी से क्षमा मांग रहा था कि तुमने तो मुझे बार बार रोकने की कोशिश की, परंतु मैं मूर्ख मंत्री के मोह में फंसा था। रानी बोली, राजा आप निराश ना हो, अभी भी राज्य वापस मिलने का चांस है। हमारे 500 विश्वसनीय सैनिक अभी भी राजदरबार में हैं, जो मैंने उस दुष्ट मंत्री और आपसे छुपाकर तैयार किया है। वे 11 विशेष सैनिक हैं जो हमारे एक इशारे पर मर मिटने को तैयार हैं। अगर हमें अपना राज्य वापस पाना है तो मुझे मंत्री की रानी बनकर महल में जाना ही होगा। मुझ पर आप भरोसा करना, मैं आपको जीते जी धोखा नहीं दूंगी। उसके बाद आगे की योजना आपको खुद पता चल जाएगा। आप अभी सुरक्षित जंगल में छुपे रहो। रानी दूत के साथ महल में चली आई। मंत्री बहुत खुश हुआ कि राज भी मिल गया और रानी भी मिल गई। वह अपनी खुशी छुपा नहीं पा रहा था। वह बोला, रानी, तुम्हें पाने के लिए ही मैंने इतना बड़ा षड्यंत्र रच दिया। अब जाकर मेरी योजना सफल हुई है। तुम्हें पाकर आज हमारी जन्मों की प्यास बुझ जाएगी। रानी बोली, मेरी भी जन्मों की प्यास आज बुझ जाएगी। मेरे मन में भी कुछ अरमान थे जो आज पूरा हो जाएगा। रात को बहुत आराम से वह रानी के कमरे में गया। जो ही रानी का आलिंगन करना चाहा, रानी ने अपनी तेज कटारी मंत्री के पेट में घुसेड़ दी। उसने एक बार नहीं कई बार मारा। मंत्री को आह करने की भी फुर्सत नहीं मिली। उधर रानी के 500 सैनिक योजना के अनुसार महल के चपे चपे पर तैयार थे। रानी ने घोषणा करा दिया कि इस राज्य के गद्दी पर अब राज्य की महारानी मणिमाला बैठी है। मंत्री ने उसे स्वेच्छा से गद्दी सौंप दी है। मंत्री के चहेते सैनिक इतना सुनते ही दुम दबाकर भाग निकले। रानी ने सुबह में राजा को महल में बुलवा लिया तथा उसे उसके चहेते मंत्री की लाश दिखाई और बताई कि इस देशद्रोही को किस प्रकार वीरता के साथ मैंने मारा है। एक बार आप मेरा हाथ पकड़कर एक गरीब ब्राह्मणी को आपने रानी बनाया था। आज मैं आपका हाथ पकड़ अपना राजा बनाती हूं। ज्ञानी लोग कहे हैं कि बुरा कर्म का नतीजा बुरा ही होता है। पराया धन का लोभ, ऊपर से पराई स्त्री का लोभ सर्वनाश का कारण बन जाता है। जिस प्रकार राजा बन जाने के बाद भी मंत्री की स्त्री लोलुपता नहीं गई, इसे उसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।